भारत की विविधता व उसके परिणाम। भारत की विविधता इसकी सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ के लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं तथा अलग अलग पहनावा पहनते हैं। ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत विविधताओं का देश है। इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है। इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण का वनों से आच्छादित पठारी भूभाग, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र सम्मिलित है। भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक भाषाएं अस्तित्व में हैं, जो भिन्न भिन्न प्रांतों को परस्पर अलग सा कर देती हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ व्यवहार में लाई जाने वाली भाषाओं की संख्या लगभग 222 है। इसके अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में लगभग 545 भाषाएं व्यवहार में लाई जाती है। इन विभिन्न भाषाओं के कारण भारत में विविधता रिशत होती है। वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अनेक भाषाएं के कारण हम आपस में अजनबी समान हो जाते हैं। भाषा भेद को यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है। भारत के अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई पड़ती है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का शारीरिक गठन, खानपान, रहन-सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि मानसिकता भी अलग-अलग प्रकार की है। उदाहरणार्थ उत्तर भारत में अनेक जगह यथा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि में सभ्य, शिक्षित एवं शिष्ट लोग मिलते हैं, तो असम तथा नागालैंड में अपेक्षाकृत कुछ कम सुसंस्कृत एवं शिष्ट लोग मिलते हैं। भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी, हिमाचल प्रदेश में फुल्लैच, हरियाणा में सांझी, उत्तर प्रदेश में लठमार होली, केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगाल या असम में बिहू काफी उल्लास से मनाए जाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाना पकाने का ढंग उनकी संस्कृति के मुताबिक अलग-अलग है। दक्षिण में जहां इडली और डोसा प्रसिद्ध है, वहीं उत्तर के लोग मक्की की रोटी और सरसों का साग खाते हैं। यदि आप लोगों के पोशाकों पर ध्यान दें तो उसमें भी विविधता दिखाई पड़ती है। उदाहरण पंजाब की महिलाएं अधिकतर समय सलवार कमीज पहनती हैं, जबकि महाराष्ट्र की महिलाएं लावनी साड़ी पहनना पसंद करती हैं। भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग धर्म यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तथा जैन धर्म के अनुयायी रहते हैं। प्रत्येक धर्म भी कई मतों में बंटा हुआ है। उदाहरणार्थ हिंदू धर्म, जिसे भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म माना जाता है, वैष्णव, शैव, सनातन, आर्य समाज, राम भक्त, कृष्ण भक्त, कबीर पंथी, नाथ पंथी आदि मतों में विभाजित है। अतः विभिन्न धर्म तथा मतों के अनुयायियों में धार्मिक विविधता दिखाई देती है। ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि मौर्य, गुप्त तथा अंग्रेजों के शासनकाल को यदि छोड़ दिया जाए तो भारत कभी संगठित नहीं रहा, बल्कि भारत के विभिन्न भागों पर एक ही समय में कई नरेशों ने शासन किया। उदाहरणार्थ अगर उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासन था, तो उसी समय बंगाल में पाल वंशीय शासकों का तथा दक्षिण में चालुक्यों का शासन था। अतः कहा जा सकता है कि यहाँ राजनीतिक एकता का अभाव रहा है। भारत में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता व्याप्त है। यहाँ धन का असमान वितरण है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जो अथक परिश्रम के पश्चात 2 वक्त की रोटी लायक पैसा नहीं कमा पाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी वर्ग है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ तथा आय इतनी अधिक है कि इस वर्ग के व्यक्तियों की गणना विश्व के धनाढ्य व्यक्तियों में की जाती है। भारत में विभिन्नता के कुछ परिणाम भी सामने आए हैं।
विभिन्न क्षेत्रों के प्राकृतिक साधनों, क्षेत्रीयता, भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग को लेकर कई हिंसक आंदोलन हुए हैं। अक्सर विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए बनाए जाने वाले सामाजिक कानूनों में भिन्नता आ जाती है। धार्मिक आधार पर बनने वाले राजनीतिक दलों ने भी सांप्रदायिक संघर्षों को बढ़ाने में वृद्धि की व जन समाज को बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक जैसे वर्गों में बांट दिया गया। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के परिणामस्वरूप कोई समाज अधिक टुकड़ों में बंट जाता है, तो वहाँ की राजनीति सिद्धांतों पर आधारित नहीं रह पाती। भारत के लोगों के नैतिक स्तर का निरंतर पतन हो रहा है और हिंसा एवं उपद्रवों में निरंतर वृद्धि हो रही है। आर्थिक असमानता के कारण विभिन्न वर्गों में द्वेष बढ़ता है तथा इससे वर्ग संघर्ष, अशांति एवं अमीरों के प्रति घृणा बढ़ती है। यह वातावरण राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रीय विकास के लिए उचित नहीं है। भारत की विविधता में एकता गौरव और शक्ति का स्रोत है। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी असंख्य संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं के साथ सौहार्दपूर्वक अस्तित्व में रह सकता है। यह विविधता न केवल भारत की विशिष्टता को परिभाषित करती है, बल्कि दुनिया के लिए एक प्रेरणा के रूप में भी काम करती है, जो मतभेदों को गले लगाने और उनके भीतर एकता खोजने की सुंदरता को प्रदर्शित करती है। BNT की खास पेशकश।